सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़कर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का इंटरेस्टिंग प्रोग्राम सुनो कहानी, क्या नाम है? सुनो कहानी लिए एक मर्तबा फिर आपके सामने मौजूद हैं आपको कहानी सुनाने के लिए। तो आज भी एक अच्छी सी एक ज़बरदस्त कहानी सुनने वाले हैं। आप बता सकते हैं किसके मुतालिक कहानी हो सकती है? कौन सी कहानी हो सकती है? बच्चे की कहानी हो सकती है और बड़े की कहानी हो सकती है। बड़े की कहानी हो सकती है। वो कैसे कैसे हो सकती है बड़े की कहानी? चलें बहरहाल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि वो कहानी बच्चों के मुतालिक कैसे है, लेकिन उससे पहले क्या सुनेंगे? दुरूद शरीफ की फ़जीलत। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मरतबा? 1000 टाइम। फरमाया वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम नहीं देख लेगा। हाँ देखे ना, अभी उसका इंतकाल नहीं हुआ, अभी वो दुनिया में ही है, उसका भी इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह पाक उसको मरने से पहले पहले क्या दिखा देगा? जन्नत। और जन्नत में उसका घर कौन सा होगा, उसको जो इतना बड़ा खूबसूरत सा महल होगा, वो अल्लाह पाक उसको मरने से पहले ही दिखा देगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी मरने से पहले जन्नत देख लें और जन्नत में भी क्या देख लें, जहाँ पे हमें रहना है वो जगह देख लें, तो क्या करना होगा? 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। और इससे एक और बात पता चली, वो ये कि जो 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा वो क्या होगा? दाखिले जन्नत होगा, है ना भाई? जब जन्नत में अपनी जगह देखेगा तो क्या मतलब है? उसने कहाँ जाना है? जहन्नम में? जन्नत में? जन्नत में जाना है। तो एक मरतबा मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, 5 साल की थी वो। कितने साल की? 5। उसका नाम था उमामा। क्या नाम था? सबका नाम होता है, हर एक का नाम होता है ना, हर बच्चे का, बच्ची का, बड़े का, सबका नाम होता है, उससे उसको पहचानते हैं। तो उसका नाम था उमामा। तो एक दिन वो सुबह सुबह उठी और उठकर कहने लगी, अम्मी अम्मी मोबाइल फ़ोन दे दें। क्या कहने लगी उठते ही? मोबाइल फ़ोन दे दें। कुछ बच्चे क्या करते हैं? अम्मी नाश्ता दे दें, है ना? कुछ उठते ही नाश्ता मांगते हैं, और कुछ क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? कुछ सोचे तो सोते रहते हैं। अच्छा, कुछ सोते ही रहते हैं, उनको उठाते रहो, बहुत मुश्किल से उठते हैं, ऐसे ही है। तो अब वो उठते ही कहने लगी मोबाइल फ़ोन दे दें। तो अम्मी ने कहा, बेटा पहले आप फ्रेश हो लें, फ्रेश होने के बाद नाश्ता करेंगे, है ना? अच्छे बच्चे ही करते हैं कि पहले फ्रेश होते हैं फिर नाश्ता करते हैं। तो अब उसने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी और उसने रोना शुरू कर दिया, ज़िद करना शुरू कर दिया। ज़िद करने लगी, नहीं मुझे तो मोबाइल फ़ोन चाहिए, मुझे तो फ़ोन चाहिए। वो ज़िद करने लगी। अब उसकी अम्मी परेशान हो गई, भाई इसको क्या हो गया, ये तो रोने लग गई, इसने तो ज़िद करना शुरू कर दिया। अम्मी ने उससे तंग आके, परेशान कर रही थी ना वो, अम्मी ने उसको फ़ोन दे दिया। अब जब उसने फ़ोन लिया तो वो जाके कोने में बैठ गई। फ़ोन ले तो ना जाके कोने में बैठ जाते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं। मोबाइल मिल गया, कोने में बैठ गई। अब हुआ ये कि उसकी रूटीन बन गई, उसकी आदत बन गई। वो क्या करती? रोज़ाना उठती और ज़बरदस्ती शोर मचाती, रोती, तंग करती, ज़िद करती, परेशान करती और मोबाइल फ़ोन ले लेती और बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देती। सुबह सुबह भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही है, शाम को भी फ़ोन यूज़ कर रही है और फिर रात को भी, है ना? अब उसकी अम्मी परेशान हो गई और अम्मी बहुत कोशिश करती कि किसी तरीके से फ़ोन को इससे दूर रखा जाए और इसको मोबाइल ना दिया जाए। जब कभी इससे मोबाइल लेती थी अम्मी तो तब भी रोती थी। तो अम्मी ये सब बड़ी कोशिश करती थी कि इससे मोबाइल ले तो ये रोए नहीं और मोबाइल इससे दूर रहे ताकि पढ़ाई में ध्यान दे।
लेकिन वो बात नहीं मानती थी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मोबाइल में हर वक्त लगे रहते हैं। हर वक्त लगे रहते ना, तो मैं बताऊँ ना, तो मैं बता रहा हूँ ना। फिर पता है क्या हुआ, तो अम्मी उसके बारे में बहुत फिक्रमंद रहने लगी। ज़्यादा मोबाइल में लगे रहते थे ना, जैसे कि अभी आपने कहा। तो अम्मी ने ये बात नोटिस किया इस बात को कि वो सही से नाश्ता भी नहीं कर रही है, सही से खाना भी नहीं खा रही है, और उसकी नींद भी सही तरह पूरी नहीं हो रही है। और तो और वो अपने स्कूल का होमवर्क भी सही तरह नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त कहाँ लगी रहती थी? मोबाइल में। ज़िद्दी हो गई थी। क्या हुआ, उसने शिकायत की अपनी अम्मी को कि अम्मी मेरे ना सर में दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है। भाई ये क्या? अच्छा, माशाल्लाह बहुत तवज्जो से कहानी सुन रहे हैं आप। अच्छी बात है। कौन सी बात है ये? अच्छी कहानी कहते सुननी चाहिए तवज्जो के साथ। तो एक दिन सर के दर्द की शिकायत की, अम्मी ने उसका सर दबाया और उसको सुला दिया। दूसरे दिन भी सर में दर्द हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, और दर्द ज़्यादा होने लगा। तो उसके जो वालिद साहब थे, फादर थे, उनको ऐसा लगा कि लगता है अब ये सर का दर्द कुछ और है, कोई बीमारी ना हो। उनके जो फादर थे वो उसको डॉक्टर के पास लेकर आ गए, उसका चेकअप करवाया। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी नज़रें कमज़ोर हो गई हैं। क्या हो गया है? आईसाइट वीक हो गई है। तो अब क्या करना होगा जब आईसाइट वीक होती है? चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगता है। अच्छा, पहली पूछूं आपसे? पहली पूछूं? बता देंगे? पहली ये है कि वो कौन सा तोता है, उस तोते का नाम बताना है कि जो नाक पे बैठता है। कहाँ पे बैठता है? हाँ, नाक पे बैठता है वो, और कान पकड़ लेता है। हाँ, कैसा तोता है ना, नाक पे बैठ के कान पकड़ लेता है। कौन बताएगा? अच्छा, पहुंच गया। हैंड माइक दीजिएगा इनको। चश्मा? उस तोते का नाम चश्मा है। कहाँ बैठता है वो? हाँ, मैंने लगाया हुआ है ना, नज़र भी आ जाएगा। हाँ भाई, ये नाक पे बैठा हुआ है, यहाँ पर भी पहुँच रहा है और यहाँ पर भी। अगर कान नहीं पकड़ेगा तो गिर भी सकता है ये तोता, तो इसलिए कान पकड़ के बैठता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको अब हर वक्त चश्मा पहनना पड़ेगा। हर वक्त क्या पहनना पड़ेगा? अब चश्मा पहनना है, उसको उसकी हिफाजत भी करनी होती है। टूट जाता है, जब टूट जाता है वही ऑल्टरनेट नहीं होता तो फिर परेशानी भी होती है, सर में भी दर्द होता है ना। फिर आई साइट वीक हो गई, तो अब आई साइट वीक हो जाए, नज़र कमज़ोर हो जाए, ये तो कितनी बड़ी बात है। तो डॉक्टर ने बताया कि एक तो उनको ग्लासेस लगाने पड़ेंगे, सेकंड ये कि अब मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप सब पर पाबंदी। सब पर क्या लग गई? पाबंदी लग गई। कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होगी, इस बच्ची को उससे दूर रखा जाएगा। डॉक्टर साहब ने समझा दिया। उसके अम्मी अब्बू उसको लेकर घर पे आ गए। जब घर पे आए तो पता है क्या हुआ, उस बच्ची ने फिर जिद करना शुरू कर दी। अब बताएं, कहने लगी कि मुझे तो मोबाइल चाहिए, मुझे तो मोबाइल चाहिए। अब उनके अब्बू ने समझाया कि बेटा नहीं, डॉक्टर ने मना किया है ना, आपकी आई साइट भी वीक हो गई हैं, फिर आपके सर में भी दर्द होता है और आप इतनी परेशान भी रहती हैं, लिहाजा आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो बात ही नहीं मान रही, वो जिद करने लगी। अब उनके जहन में बात आई कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं। भाई अम्मी अब्बू तो अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं ना, अच्छा सोचते हैं, है ना। तो परेशान हुए कि मैं करूं तो करूं क्या। उनको एकदम याद आया कि मेरा एक दोस्त है और वो आलिम है। कौन है? आलिम है। आलिम पता है किसे कहते हैं? आलिम बहुत सारे जिसके पास इल्म हो, बहुत ज़्यादा जिसके पास इल्म हो। अच्छा, एक इस्लामी आलिम भी होते हैं। आलिम नॉर्मली जो दीन का बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं ना, उनको आलिम कहा जाता है। वैसे आलिम का मतलब यही होता है जानने वाला, है ना। तो आलिम थे यानी इस्लामिक स्कॉलर थे, वो दीन के बारे में बहुत अच्छा उनके पास इल्म था। वो उनके पास लेकर चले गए और उनको कहा कि आप देखिएगा कि इस बच्चे पर क्या हो गया है, ये तो इतनी ज़िद्दी हो गई है और मोबाइल फ़ोन छोड़ ही नहीं रही। उन्होंने बच्चे पे दम किया, उसके लिए दुआ भी की और फिर कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, इस पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट हैं, नुकसानात हैं। इससे पता है क्या होता है? उन्होंने फिर बच्चे को भी समझाया, उनके फादर को भी बताया, कहा मोबाइल फ़ोन यूज़ मोबाइल फोन से आंखें काली भी हो जाती हैं, आँखें भी काली हो जाती हैं, आँखें भी काली हो जाती हैं। और पता है क्या, फिर चश्मे भी पहनने पड़ते हैं। चश्मा भी पहनना पड़ता है। और कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कुछ बच्चे देखो ना यूं लेट के
तकिए पे जब मोबाइल यूज़ करते करते देखते हैं बहुत देर तक, अब थक गए, अब लेट के ये मोबाइल पकड़ लेते हैं, देखा है आपने? फिर जब थक जाते हैं तो लेट के मोबाइल यूँ पकड़ लेते हैं। इससे क्या होता है, एक तरफ उनको तो पता ही नहीं होता, वो उस तस्वीर में उस वीडियो में गुम होते हैं और ये पूरी जगह सुन भी हो जाती है। और फिर कभी होता भी ऐसा है कि कमर में दर्द होने लग जाता है, फ़ौरन नहीं होता, आपको 1-2 दिन में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बहुत दिनों तक इस तरीके से करते हैं ना बच्चे, उनके हाथ में दर्द हो जाता है, पट्टे खिंच जाते हैं, यहाँ दर्द होता है, सर में दर्द होता है, गर्दन में भी दर्द होता है। क्योंकि बहुत से बच्चे कैसे मोबाइल यूज़ करते हैं, यूँ निगाह झुका के, है ना, देखा है ना, यूँ करके, भाई क्या हुआ, नज़र नहीं आ रहा क्या? नहीं, नज़र तो आ रहा है, लेकिन उनकी आदत पड़ती है, वो मोबाइल यहाँ होता है, होते 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 यहाँ तक पहुँच जाता है। अभी कितने गलत है, इससे सर में भी दर्द होता है और यूं नज़र झुकाने से पूरा सर झुकाने से गर्दन में भी दर्द हो जाता है। तो ऐसे नुकसान होते हैं। तो आलिम दीन ने उनको बताया कि मोबाइल फ़ोन के फिज़िकली भी नुकसानात होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया ना, हाथों में दर्द, कमर में दर्द, और इसके साथ साथ ज़हनी तौर पर भी मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने के नुकसानात होते हैं, मेंटली भी नुकसानात हैं। वो कैसे हैं पता है? कैसे? बच्चा ज़िद्दी हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, चिड़चिड़ा, नहीं मैंने ये नहीं खाना, नहीं मैंने तो यही करना है, नहीं मैं वहाँ नहीं जा रहा, ऐसे जिद करना शुरू कर देते हैं। जिद करनी चाहिए? नहीं करना, तो जिद नहीं करते। मोबाइल फ़ोन जो बच्चे यूज़ करते हैं वो ज़िद्दी बन जाते हैं, मोबाइल ज़िद्दी बना देता है। अच्छा, ज़िद्दी भी हो जाते हैं, और दूसरी बात क्या, जो उनकी तबीयत होती है ना, तबीयत वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है। यानी क्या, जब मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर उनको टाइम पर नींद ही नहीं आती। अब जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नींद क्यों नहीं आ रही, सब सो गए, घर वाले सो गए, मुझे ही नींद नहीं आ रही। अच्छा, जब देर से नींद आएगी तो फिर आँख कब खुलेगी? देर से खुलेगी, है ना। और फिर क्या होगा, स्कूल की छुट्टी, फिर पढ़ाई का भी नुकसान, कितने सारे नुकसान होते चले जा रहे हैं। तो पूरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिजिकली भी नुकसान है और मेंटली भी नुकसान है। ये समझाया उन्होंने और वापस भेज दिया। और वापस भेजते हुए एक बात बताई, कहा देखें मोबाइल की आदत एकदम नहीं छूटेगी, एकदम छोड़नी है लेकिन एकदम नहीं छूटेगी। कहा फिर क्या करें? कहा मोबाइल की आदत छोड़ने के लिए आपने करना ये होगा कि इनको मदनी चैनल दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? और कौन सा वाला मदनी चैनल? बच्चों का कौन सा वाला है? किड्स मदनी चैनल है ना। अच्छा, एक है उर्दू मदनी चैनल। बड़ों का मैं चैनल की वैसी बात बता रहा हूँ ताकि इल्म में इजाफा हो जाए। एक बंगला मदनी चैनल है, बंगला ज़बान में, एक इंग्लिश मदनी चैनल है, इंग्लिश ज़बान में, और एक उर्दू है। और बच्चों के लिए किड्स मदनी चैनल। तो उन्होंने कहा बच्चों को आप किड्स मदनी चैनल दिखाएं। तो जब किड्स मदनी चैनल देखेंगे उसमें अच्छी अच्छी बातें होती हैं ना। देखें, ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं, कहाँ बताई जा रही हैं? कौन से चैनल पे? किड्स मदनी चैनल पे बताई जा रही है ना। तो इनको अच्छा भी लगेगा और अच्छी अच्छी बातें भी सीखेंगे। तो होगा क्या, आहिस्ता 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 मोबाइल का इस्तेमाल कम होगा और एक वक्त ये आएगा कि ये मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ देंगी। बच्चे हैं तो छोड़ देंगे। तो हमें चाहिए, पहली बात, इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। हमें किसी भी चीज़ में ज़्यादा देर नहीं लगानी जी। पहली बात यह है कि हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना वो नुकसानदेह। जैसे कुछ बच्चे साइकिल चलाते हैं हर वक्त साइकिल नहीं, बहुत ज़्यादा साइकिल चलाना भी नुकसानदेह। लेकिन साइकिल चलाने के फ़ायदे हैं। तेज चला के थक जाते हैं। फिर जब इतना ज़्यादा साइकिल चला के थक जाते हैं तो फिर दूसरे काम नहीं कर पाते हैं। जी क्या कह रहे हैं? गिर भी जाते हैं हाँ, तेज चलाने के। तो साइकिल चलानी चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 2 पहिए वाली तेज नहीं चलानी चाहिए, गिर भी सकती है। हाँ, जो भी साइकिल है। यानी पहला लेसन ये है कि हमने लिमिट में हर काम करना है। किस में काम करना है? लिमिट में। जब साइकिल चलाने का टाइम है, जितना टाइम दिया उतना साइकिल, उसके बाद पढ़ाई का टाइम है तो फिर पढ़ाई। यानी शेड्यूल बना लें, स्केड्यूल बना लें। शेड्यूल बना हुआ है आपका? किसका बना हुआ है शेड्यूल? अल्लाह, पर किसी को नहीं बना हुआ। चलें, अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा शेड्यूल बनाया नहीं बनाया। एक पेज ले लें। क्या ले लें? उस पर शेड्यूल बना लें। मैंने इतने बजे उठना है, फिर मैंने इतने बजे नमाज़ पढ़नी है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे आना है, इस टाइम ये इतने बजे सो जाना है। आपका शेड्यूल हो गया। इस कहानी से एक समझ मिला, हमें हर चीज़ हर टाइम पे करना चाहिए। हाँ, लिमिट में। कैसे होगा? जब आपका शेड्यूल होगा तो आप लिमिट में करेंगे। एक बात। दूसरी बात पता है इस कहानी से क्या सीखने को मिला? हमारे बड़े हमें जो बात बोलें उसको मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? मानना, यानी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए फ़ौरन वो वाली बात। क्योंकि अब देखें, जब कोई बच्चा बहुत बीमार हो, बुखार हो रहा हो है,
अब वो बच्चा कहे मुझे तो बाबा चटपटी चटपटी बिरयानी खानी है, बाबा लाके देंगे? नहीं लाके देते ना, क्यों? क्योंकि नुकसान है ना बेटा। वैसे बाबा आपको खिलाएंगे, लेकिन बीमार हैं तो वो नहीं। इसी तरीके से आप बीमार हैं, बाबा आपको कड़वी कड़वी दवाई पिला रहे हैं, तो पिलाते हैं। बाबा तो इतने अच्छे कड़वी कड़वी दवाई क्यों पिला रहे हैं? हमारे लिए। किसके लिए? हमें बिरयानी नहीं खिला रहे तो किसके लिए? इसी तरह हमारी अम्मी और हमारे बाबा हमें जो भी बात बोले, जिस चीज़ से मना करें, उससे हमें बचना चाहिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इस कहानी से सबक सीखा कि हमने मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हमारे बाबा हमारी अम्मी हमें मना करें तो मोबाइल फ़ोन से मना हो जाना है, रुक जाना है। लेकिन कभी मोबाइल फ़ोन में कुछ देखने का दिल करे, यूज़ करने का दिल करे, तो फिर क्या देखना है? जी हाँ, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।